अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज का जो हमारा लाइव सेशन है, आज की जो हमारी वीडियो है, इसका टॉपिक है ईईए और ईयू सेटलमेंट स्कीम, सेटल्ड एंड प्री सेटल स्टेटस। व्यूअर्स, वैसे तो जो है ईईए और ईयू सेटलमेंट स्कीम और विद सेटल्ड और प्री सेटल स्टेटस, ये बेसिकली बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव और एक लेंथी टॉपिक है। ठीक है व्यूज़, कोशिश करूँगा एक शॉर्ट से सेशन के अंदर इसके जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके गोशगुजार करूँ और ताकि आपको जो है इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए कि ये ईईए और ईयू सेटलमेंट स्कीम क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई और इसके क्या बेसिकली सोच थी इसके पीछे। जो सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है कि ये स्कीम है क्या। ठीक है व्यूअर्स, और इसमें जो सेटल स्टेटस क्या है और प्री सेटल स्टेटस क्या है। व्यूअर्स, तो जो सेटल स्टेटस है वो बेसिकली है कि और कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। व्यूअर्स, आपको पता ही है कि यूके ने जब ब्रेक्जिट किया तो उसके बाद काफ़ी सारे यूरोपियंस जो हैं वो काम कर रहे थे यूके के अंदर, वो अपने ट्रीटी राइट्स यूटिलाइज कर रहे थे। तो उनको कह लें कि कैटर करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए जो है ना ये स्कीम बेसिकली कह लें कि इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, लॉन्च की गई थी। People who are eligible for these both statuses. First, we define the settled status. For 5 years, then you are eligible. 1 दिसंबर 2021 से पहले आपने यूके के अंदर रहना शुरू किया और आपने 5 साल कंटिन्यूसली स्पेंड किए और आप जो है बीइंग ईईए और ईयू नेशनल, आपने अपने ट्रीटी राइट यूटिलाइज करते हुए ये जो है ना वो कह लें कि लिविंग की, तो आप सेटल स्टेटस के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है व्यूअर्स, इसमें आपके ईईए और ईयू के जो 27 कंट्रीज़ हैं और इसके अंदर आपका नॉर्वे, लाइकनस्टाइन और आइसलैंड भी आ जाते, 3 कंट्रीज़, ये 27 और टोटल मिला के 30 कुल कंट्रीज़ बनते हैं। अगर आपका ताल्लुक इनसे था और आपने 5 साल कंटिन्यूसली आप विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटरवल यू लिव्ड इन द यूके फॉर 5 years, तो आप सेटलमेंट स्कीम के लिए एलिजिबल थे, इसके सेटल स्टेटस के लिए। ठीक है व्यूअर्स, तो इसके बाद हम बात करते हैं प्री सेटल स्टेटस। वो क्या है बेसिकली? अच्छा, सेटल स्टेटस को हम इंडेफिनिट लीव टू रिमेन भी बोल सकते हैं, जो पहले होता था बेसिकली, अभी तो ये सेटल स्टेटस है। और परमानेंट रेजिडेंसी वो भी आप कह सकते हैं, जस्ट लाइक यूएसए ग्रीन कार्ड। तो ये जो है कह लें सेटल स्टेटस है। अब प्री सेटल स्टेटस जो है व्यूअर्स, अगर आपने ईयू सिटीजन होते हुए यूके के अंदर रहना शुरू किया 31 दिसंबर 2020 से, लेकिन व्यूअर्स आपने वहाँ पे यूके के अंदर जो है ना 5 साल अपने पूरे नहीं किए, यानी आपका जो टाइम पीरियड जो है यूके के अंदर वो 5 साल से कम था और आप ईयू और ईए नेशनल थे, या आप लाइकनस्टाइन, आइसलैंड और नॉर्वे के सिटीजन थे, तो आप प्री सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि आपने 5 साल अपने पूरे नहीं किए। व्यूअर्स, इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि ये सेटलमेंट स्कीम जो है, सेटल्ड और प्री सेटल स्टेटस यूके ने क्यों लॉन्च की थी बेसिकली। इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो थी वो ये थी कि आपको पता ही है कि ब्रेक्जिट की क्या रीजंस थी। ब्रेक्जिट हुआ था बेसिकली कि यूरोपियन को यूके की आवाम जो है और यूके की गवर्नमेंट समझते थे कि ये हमारी इकोनॉमी पे एक बर्डन है और वो चाहते थे कि अब ये मज़ीद ट्रीटी राइट्स का जो कह लें कि सिलसिला है इसको बंद किया जाए और ये जो है ना इनको यूके से एक्सपेल आउट किया जाए। तो व्यूअर्स, जो लोग पहले से मौजूद थे उनके स्टेटस का मसला था कि उनके साथ क्या किया जाए। तो यूके ने जो लोग 5 साल पूरे कर चुके थे उनको सेटल स्टेटस दे दिया 31 दिसंबर 2020 से पहले, जो मतलब लिविंग कर रहे थे और 5 साल के पूरे थे, और जो उसके बाद जिन्होंने अप्लाई किया उनके 5 साल नहीं थे उनको प्री सेटल स्टेटस दे दिया गया। ठीक है व्यूअर्स, तो ये मेन रीज़न थी इसकी।
व्यूज इस पे जो है सेटल या प्री सेटल स्टेटस पे जस्ट लाइक अदर यूके सिटीजन्स आपको सर्टन राइट्स हैं। सेटल स्टेटस वालों को तो तकरीबन जो है, बल्कि प्री सेटल स्टेटस वालों को भी ऑलमोस्ट जो ब्रिटिश सिटीजन को जो राइट्स हैं तकरीबन उससे उनके बराबर ही, इक्वल पैरेलल ही उनको राइट्स हैं। इसमें क्या है कि आप वहाँ पे काम कर सकते हैं यूके के अंदर, आप NHS जो है वो उसका यूटिलाइज कर सकते हैं फ्री, और उसके बाद अगर आप वहाँ पे स्टडी पे एनरोल थे तो आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप पब्लिक फंड्स तक आपकी एक्सेस है, चाहे वो बेनिफिट्स की सूरत में है, चाहे वो पेंशन्स की सूरत में है, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है इसके लिए। उसके बाद आप इन एंड आउट साइड ऑफ द यूके आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक सर्टन टाइम के लिए आप यूके से बाहर भी रह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ और एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ सेटल स्टेटस की हैं, कुछ जो है वो प्री सेटल स्टेटस की हैं। इफ यू वुड हैव अ सेटल स्टेटस यू कैन लिव आउटसाइड द यूके इन अ गो कंटिन्यूसली फॉर 5 years, ठीक है। ये आप एंजॉय कर सकते हैं, ये आपको सेटल स्टेटस के साथ ये आपको राइट है। उसके बाद इफ यू आर अ स्विस सिटीजन एंड यू वांट टू लिव आउटसाइड द यूके, यू एंड योर फैमिली मेंबर्स कैन लिव फॉर कंटिन्यूसली 4 years आउटसाइड द यूके। मतलब ये भी एक बड़ा कह रहे हैं कि राइट यूके ने आपको दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपके पास प्री सेटल स्टेटस है एंड नॉट हैविंग द सेटल स्टेटस, यू कैन एंजॉय 2 years कंटिन्यूस लिविंग आउटसाइड द यूके, ठीक है व्यूअर्स। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्री सेटल स्टेटस से जो सेटल स्टेटस है वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल और टर्म्स एंड कंडीशन को आप मीट करते हुए वो गेन कर लें, तो देन यू कैन नॉट लिव आउटसाइड द यूके ऑन अ प्री सेटल स्टेटस फॉर मोर देन 2 years, ठीक है व्यूअर्स। तो ये भी एक एक्सेप्शन थी। और फिर ये है कि इफ़ यू वुड हैव द न्यू बेबी बॉर्न ड्यूरिंग योर लिविंग इन द यूके and you are having the settled status, definitely your newborn baby born, your new kid, your new child would be automatically eligible for the same status which you have, that is settled status. In certain cases they can apply for their British passport. व्यूअर्स अगर पेरेंट्स जो हैं उनके पास प्री सेटल स्टेटस है तो डेफिनेटली इट्स ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडेबल दैट दे विल गेन देयर प्री सेटल स्टेटस, ठीक है। इसमें आप मज़े की बात जो है कि आप अपने जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं अगर उनको भी आप 31 दिसंबर 2021 से पहले, चाहे आपके पास स्टेटस सेटल स्टेटस था या प्री सेटल स्टेटस था, वो उनको भी आप उसी स्टेटस पे यूके में ला सकते थे, ठीक है। वो ये भी इन्होंने एक आपको डेडलाइन दी हुई थी यूके वाला। इसके बाद जो है आप जब आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके आना था उसके लिए ज़ाहिर है कि आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत थी। सबसे पहले तो ये है कि जो कह लें कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं अगर तो आपके ब्लड रिलेटिव हैं यानी बच्चे हैं, डेफिनेटली वो भी अपना जो भी कोई डॉक्यूमेंट है वो लेके आएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपकी स्पाउसेस हैं, ठीक है, आपकी सिविल पार्टनर्स, वो जो है से पहले का होना चाहिए। अगर इसके बाद का था तो वो फिर आपको एक साथ ये जो स्टेटस है प्री सेटल और सेटल स्टेटस ये एंजॉय नहीं कर सकते। व्यूज इसके बाद जब आपने अपने सेटल या प्री सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई किया तो उनका रिलेशनशिप आपके साथ कंटिन्यू होना चाहिए था, ठीक है। इसमें कोई ब्रेकअप नहीं होना चाहिए था। और अगर कोई बच्चा था आपका 21 ईयर का और आप बीइंग फादर और मदर जो भी आपको स्टेटस के लिए आप एलिजिबल थे तो वो बेसिकली बच्चे को भी कोई स्टेटस मिलना चाहिए था। उसके बाद व्यूअर्स आपने मतलब ज़्यादा ध्यान ना किया, आप यूके के अंदर आपने ना तो प्री सेटल स्टेटस की रिक्वायरमेंट पूरी की, ना ही कंटिन्यूसली 5 years आपने पूरे किए, यानी सेटल स्टेटस के लिए आपने अप्लाई नहीं किया। 31 दिसंबर 2020 गुजर गया तो आप डेफिनेटली जो है ना किसी भी किस्म के स्टेटस के लिए एलिजिबल नहीं थे। लेकिन आपके बच्चे जो थे वो इस लिविंग को, इस जो टर्म्स एंड कंडीशन थी स्टेटस के लिए, सेटलमेंट स्कीम के लिए, वो उसको फॉलो कर रहे थे और मीट कर रहे थे। डेफिनेटली दे वुड बी एलिजिबल अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग टाइम ड्यूरेशन विथ दे सेट।
if they had spent their 5 years continuously, then definitely they would be eligible for a settled status. Otherwise, less than this period, if they lived in the UK, then they will be eligible for pre-settled status. ठीक है व्यूअर्स, और इस पे आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जो स्विस नेशनल हैं उनको इन्होंने थोड़ी सी एक्सेप्शन दी थी कि उनकी जो स्पाउसेज हैं या उनके जो सिविल पार्टनर का इनका जो सिस्टम है वो उनको 31 दिसंबर 2025 तक लेके आ सकते हैं अपनी फैमिली को, या अपने जो भी इनके पास स्टेटस होगा उसके ऊपर यूके के अंदर। व्यूज़, इसमें कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स भी हैं डेफिनेटली आपके हो सकते हैं जो कि EU या EEA नेशनल नहीं है, तो उनको आपका सेटल स्टेटस या प्री सेटल स्टेटस यूके के अंदर लिविंग को एंजॉय करने के लिए आपके साथ जो एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप है उसको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है व्यूअर्स, और इसके बाद ये जो सेटल स्टेटस है या प्री सेटल स्टेटस है या मतलब EU सेटलमेंट स्कीम है, इसकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है व्यूअर्स वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और इसमें सबसे पहले तो आपकी आइडेंटिटी चाहिए, उसके बाद आपका पासपोर्ट है और आपका जो है बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट या कार्ड है, ठीक है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपके पास बीइंग मेन एप्लीकेंट आपके पास जो रेजिडेंसी यूके की वो होनी चाहिए, अनलेस you would be eligible for your ILR or your permanent residency, that was the old term। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड द सेटलमेंट स्कीम। तो आपके पास कम से कम रेजिडेंसी होनी चाहिए बिफोर टेकिंग योर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन या सेटलमेंट स्कीम। इसके बाद यू वुड हैव टू प्रूव देयर इज नो एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल conviction against you। Definitely, if you would have some sort of criminal conviction, then you would have to evidence, you have to prove your clarity in the court before applying for the settled or pre-settled status। ठीक है व्यूअर्स, इसमें हाँ कोई आपका नॉमिनल सा कोई माइनर कन्विक्शन है तो इस के साथ आप जो है फिर भी सेटल या प्री सेटल स्टेटस जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है वो आप एंजॉय कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, और ये जनाब थी सारी जो है वो EU सेटलमेंट स्कीम के मतलब जो है एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की कह लें कि डिस्कशन। व्यूअर्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सारी जो सेटलमेंट स्कीम है इसकी अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। व्यूअर्स, वैसे जैसे मैंने स्टार्ट पे भी बताया था कि ये जो है ना एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा कह लें कि इन्होंने कैटेगरीज रखी हुई हैं, जैसे आयरिश सिटीजन है, उसके बाद वेस्टर्न वर्कर्स हैं, फ्रंटियर वर्कर्स हैं, ठीक है, और कह लें कि कुछ और कंट्रीज़ के नेशनल्स हैं जैसे स्विट्स नेशनल हैं, और जो है ना मतलब कुछ और काफ़ी ज़्यादा ना मतलब कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड किस्म की इन्होंने बीच में कैटेगरीज दी हुई हैं। तो अगर सारी डिस्कस करने बैठे तो कह लें कि बहुत सा टाइम चाहिए व्यूअर्स, तो कोशिश की कि सबको सम अप करके जो काम की बातें हैं वो सिर्फ आपसे की जाएँ। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट सेशन तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।